जयपुर का एक पुराना मोहल्ला जहां अमन नाम का एक 19 साल का लड़का अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। उसके पिता एक प्राइवेट वर्कशॉप में मजदूर थे और माँ घर पर अचार बनाकर बेचती थीं। अमन की पढ़ाई का सपना उस सीमित आमदनी के बीच जलता हुआ एक छोटा सा दीपक था। उसका सपना था सरकारी इंजीनियर बनना, लेकिन हालात उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़े थे। सुबह अमन दूध बांटता, फिर कॉलेज जाता, दोपहर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और रात को माँ के साथ अचार की बोतलें भरने में मदद करता। और जब घर के सब लोग सो जाते तभी अमन अपनी पढ़ाई शुरू करता था। एक दिन उसकी ज़िंदगी ने और भी कठोर मोड़ ले लिया। उसके पिता की वर्कशॉप अचानक बंद हो गई। घर की आमदनी का एकमात्र सहारा भी ख़त्म हो गया। अब अमन को दूध के साथ साथ फल भी बेचने पड़े ताकि घर का राशन चल सके। उसका दोस्त राहुल एक दिन बोला, भाई अब छोड़ दे ये सपना, इतना बोझ लेकर कौन पढ़ाई करता है। अमन कुछ नहीं बोला, लेकिन भीतर से वो बुरी तरह टूट चुका था। अगले दिन वो बिना किसी को बताए पास की अरावली की पहाड़ी पर बने एक पुराने मंदिर तक पैदल चला गया। मंदिर के पीछे एक वृद्ध साधु अकेले बैठे थे, शांत चेहरा, झुकी कमर और आंखों में गहराई। अमन उनके पास जाकर बैठ गया और अचानक फूट फूट कर रोने लगा। मैं बहुत थक गया हूँ बाबा, कितना और सहूँ। मेहनत करता हूँ पर हालात और बुरे हो जाते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा एक काम करोगे मेरे लिए। अमन ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बाबा। साधु बोले, इस पहाड़ी पर उस पुराने नीम के पेड़ पर जो फाख्ता अपना घोंसला बना रही है, तुम्हें अगले 10 दिनों तक रोज़ जाकर उसका घोंसला तोड़ना है। बस इतना करना है, कोई सवाल नहीं। अमन चौंक गया, घोंसला तोड़ना क्यों? लेकिन साधु सिर्फ मुस्कुरा कर चुप हो गए। जैसे कह रहा हूँ, जो कहा है वही करो। पहले दिन अमन पेड़ के पास पहुंचा। डालियों के बीच फाख्ता तिनका तिनका जोड़ रही थी। अमन ने घोंसला नीचे गिरा दिया। उसे बहुत बुरा लगा, एक घर तोड़ना, वो भी उस परिंदे का जो बस थोड़ा सा सहारा ढूंढ रहा था। दूसरे दिन फाख्ता फिर से वही कर रही थी, नए तिनके जोड़ रही थी। अमन ने फिर घोंसला गिरा दिया। हर दिन यही हुआ। हर दिन अमन का दिल भारी होता गया, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। 10वें दिन फाख्ता ने फिर से घोंसला बना लिया। अमन ने हाथ बढ़ाया, फिर रुक गया। वो सीधे साधु के पास लौटा और बोला, बाबा मैं समझ नहीं पा रहा। मैं रोज़ उसका घर तोड़ता रहा और वो रोज़ फिर से बनाती रही। मुझे हर दिन बुरा लगता था। अब बताइए इसका मतलब क्या था? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, यही मेरी पहली सीख है बेटा। लगातार मेहनत का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि हर हार के बाद दोबारा खड़ा हो जाना होता है। वो फाख्ता जानती है कि उसका घोंसला टूट सकता है, फिर भी वो रोज़ नई उम्मीद से तिनके जोड़ती है, क्योंकि उसे भरोसा है कि जिस दिन सामने वाला थक जाएगा, उस दिन उसका घर बच जाएगा। दुनिया भी ऐसी ही है। हालात बार बार तुम्हारे सपनों को गिराएंगे, लेकिन अगर तुम हर बार फिर से उठोगे तो एक दिन तुम्हारे सपनों का घर भी खड़ा हो जाएगा। अमन चुप था, लेकिन उसका चेहरा शांत था, जैसे मन की कोई गांठ खुल गई हो। साधु ने आगे कहा, और दूसरी बात, जो समय आज तुझे फल बेचने पर मजबूर कर रहा है, ये भी बीत जाएगा। समय कभी एक सा नहीं रहता बेटा। आज तू संघर्ष कर रहा है, लेकिन अगर चलता रहेगा तो कल यही समय तुझे सलाम करेगा। बस 2 बातें याद रखना, लगातार मेहनत हार को हराती है और बुरा समय हमेशा नहीं रहता। और उसी दिन से अमन की ज़िंदगी ने एक नई दिशा पकड़ ली। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक सुना है
तो समझ लीजिए आप भी हार मानने वालों में नहीं हैं। ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर और नई कहानियों के साथ।